वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हो गए। इमरान खान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्तीफ़े की वजह ताहाल मालूम नहीं हुई। शहजाद अकबर कहते हैं पार्टी का हिस्सा और कानूनी खिदमात देता रहूंगा। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। फवाद चौधरी कहते हैं शहजाद अकबर ने दबाव में काम किया। माफियाज पर काम करना आसान नहीं था। मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, इस पर बार बार बात की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा मुआशी ग्रोथ से मुतालिक अवाम को आगाह किया जाए। अवाम को बताएं कि साबका हुकूमतें क्या मईशत छोड़ कर गईं और मौजूदा हुकूमत ने कैसे बेहतर किया। इजलास में राना शमीम और शरीफ खानदान के बारे में भी बातचीत हुई। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए शहबाज शरीफ को खत, 10 रोज की मोहलत। खत में लिखा गया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पेश करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की तबीयत वतन वापसी के लिए बिल्कुल ठीक है। उधर वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पाक बरतानिया मुजरिमों की हवालगी के मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म अपने मुशीरों से और सियासी तर्जुमानों से होशियार रहे। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। कहते हैं पहली बार मशवरा दे रहा हूं कि इमरान खान अपने साथियों से मोहतात रहें। करीबी लोगों के मशवरे में कोई ना कोई एंगल या मफाद जरूर होता है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदालत में कैमरे लगाए जाएं, लोगों को अंदाजा हो सके कि क्या चल रहा है। 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला शख्स कहता है कि उसके बच्चों पर पाकिस्तान के कानून का इत्तलाक नहीं होता। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान जहनी तौर पर घर जा चुके हैं। उनकी तकरीर ने साबित कर दिया कि वो नालायक है। किसी को ना छोड़ने की धमकियां देने वाले ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। शहबाज गिल ने जवाब दिया मरीम औरंगजेब बदतमीज और गुलाम खातून है, उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकता। वो इतना झूठ बोलती हैं कि मुंह भी पनाह मांगता है। बस बहुत हो चुका। मईशत बचाने के लिए इमरान खान को भगाना होगा। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ कराची से निकलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब। कहा जमहूरी और आईनी तरीके से कठपुतली का खात्मा करेंगे। किसानों का कत्ल पूरे मुल्क का मुआशी कत्ल है। आज किसान भूखा सोएगा तो कल पूरा मुल्क भूखा सोएगा। जौहर टाउन और अनारकली धमाके में भारत ने कराए। जौहर टाउन धमाके के 3 मुल्जिमान को सजाए मौत हुई। शेख रशीद कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाने की जरूरत है। सीपैक के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सामने दिन दहाड़े फायरिंग से सहाफ़ी कातिल। 2 नामालूम अफराद ने कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह को कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हसनैन शाह अपनी गाड़ी में मौजूद थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। कहा किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेंगे। आयशा मलिक अपनी काबिलियत पर जज बनी। वजीर आजम की मुबारकबाद। ट्वीट में कहा जस्टिस आयशा मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का ख्वाह हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।